क्या हुआ जब इंद्र की पुत्री जयंती ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने प्रेम जाल में फंसाया। कालांतर में जब देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम चल रहा था, वहीं से आरंभ होती है ये कथा। त्याग, प्रेम और भक्ति से बुनी हुई। देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री जयंती केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं थी, वे तप, धैर्य और करुणा का साकार रूप थी। उन दिनों देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम चल रहा था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो मृत को भी जीवन लौटा देती थी। इसी कारण किसी भी असुर की मृत्यु होने पर शुक्राचार्य उसे संजीवनी विद्या से जिंदा कर देते थे, जिससे देवताओं की समस्या बढ़ने लगी। शुक्राचार्य को वश में करना किसी देवता, गंधर्व या अप्सरा के वश में नहीं था। देवताओं ने उपाय किया। देवराज इंद्र की पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के आश्रम भेजा गया, न छल से, न अहंकार से, बल्कि सेवा और श्रद्धा के मार्ग से। जयंती ने आश्रम में प्रवेश किया तो वहां उसे कोई पहचान नहीं पाया। जयंती ने स्वयं को सेविका के रूप में समर्पित कर दिया। गुरु की सेवा, आश्रम की शुद्धि और मन में केवल भक्ति। दिन बीतते गए। जयंती की नम्रता, उनकी मौन सेवा और अंतःकरण की पवित्रता ने शुक्राचार्य के कठोर तपस्वी हृदय को स्पर्श किया। ये लगाव धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो गया। ऐसा प्रेम जिसमें वासना नहीं, केवल आत्मिक निकटता थी। कहा जाता है कि जयंती ने अपने तपोबल से समय को स्थिर कर दिया। बाहरी संसार के लिए क्षण बीत रहे थे, पर उस आश्रम में वर्ष ठहर गए। दो आत्माएं मौन में एक दूसरे को जानती रहीं, सांसारिक हलचल के बिना। किंतु सत्य अधिक दिन छिपा नहीं रहता। एक दिन शुक्राचार्य को जयंती की वास्तविक पहचान और उनके उद्देश्य का ज्ञान हुआ। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। एक और प्रेम की मधुर स्मृतियां, दूसरी ओर गुरु धर्म और असुरों के प्रति उत्तरदायित्व। शुक्राचार्य के लिए वो क्षण परीक्षा का था। उनको क्रोध नहीं आया, जयंती को कोई शाप नहीं दिया, मन में केवल करुणा जागी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि प्रेम में कपट न हो तो अपराध भी क्षम्य हो जाता है। जयंती ने सिर झुका लिया। उन्होंने सत्य स्वीकार किया, कोई याचना नहीं की। उन्होंने अपने प्रेम का त्याग किया, भक्ति और कर्तव्य के लिए। आंसुओं के साथ उन्होंने आश्रम छोड़ा और देवताओं के लोक को लौट गई। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, ये कथा है त्याग की। ये कथा है कर्तव्य से उपजे वैराग्य की। और ये स्मरण कराती है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।